दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट बॉल बनती हुई देखी है? और क्या आपको पता है कि लेड पेंसिल लकड़ी की नहीं होती और क्रिकेट बैट कैसे बनाए जाते हैं? बहुत से लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये चीजें बनती कैसे हैं। तो आज हम आपको इन्हीं चीजों को फैक्ट्रियों में तैयार होने का प्रोसेस दिखाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। क्रिकेट बैट। दोस्तों, आजकल हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। अगर आप क्रिकेट खेलते नहीं तो फिर आप क्रिकेट देखते होंगे या फिर उसके बारे में जानते तो जरूर होंगे। आपको पता है कि बॉल यानी गेंद के बगैर क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हार्ड बॉल आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर को मंगवाया जाता है, जिसके बाद उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी जाती हैं और फिर वर्कर एक मशीन की मदद से इन शीट्स को बॉल के साइज में काटता है। फिर इस कटे हुए पीसेस को एक राउंड शेप पर चढ़ाकर सेट किया जाता है और इसे भी राउंड बनाया जाता है। फिर ऐसे दो पीसेस को लेकर उनमें रबड़ से बने कॉर्क को डाला जाता है और फिर उन पीसेस को आपस में मजबूत धागे के साथ सिया जाता है। ये काम कोई मशीन नहीं करती बल्कि इसे हाथ से सिया जाता है और एक बॉल को ही स्टिच करने में 1.5 घंटा लग जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। और ड्यूक्स की लेदर बॉल में तो 80 स्टिचेस मारे जाते हैं। फिर इसे एक मोल्ड में रखकर प्रेस किया जाता है ताकि ये मुकम्मल तौर पर राउंड शेप में आ जाए। बॉल मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद इसका रिंग टेस्ट और वेट किया जाता है। अब बारी आती है कंपनी स्टैंप की। आखिर पर फिर इसे राउंड शेप में प्रेस करके ऑयलिंग की जाती है और अब ये बॉल खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, जब कोई बच्चा पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है तो उसे लेड पेंसिल दी जाती है और हम सब भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं और कई सालों तक यही लेड पेंसिल से ही लिखते हैं। मगर क्या आपने कभी देखा है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है? हम समझते हैं कि शायद ये लकड़ी से बनती है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर से बनाया जाता है। ग्रेफाइट और क्ले को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे एक मशीन से गुजारा जाता है, जहां से ये मिक्सर गरम गरम लेड की शेप में बाहर निकलता है। फिर इन्हें एक कूलिंग मशीन से पास करवाकर इन्हें एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, जहां इन पेंसिल्स पर फायरिंग की जाती है ताकि ये पेंसिल मजबूत हो जाए। और कलर पेंसिल बनानी हो तो फिर स्टार्ट में क्ले के अंदर मुख्तलिफ कलर डाले जाते हैं। अब बारी आती है पेंसिल के आउटर पार्ट को डिजाइन करने की। यहाँ वुडन स्टैक्स में एक एक पेंसिल रखने के लिए जगह छोड़ी जाती है। फिर एक मशीन इन स्टैक्स में लेड को डालकर आगे भेज देती है और अब बारी आती है इन्हें काटने की। इन्हें एक साइज में काट कर उनको एक मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ से ये कलर में डूबकर बाहर निकलती हैं और लास्ट पर इन पेंसिल्स पर स्टैंप लगाई जाती है और बॉक्सेस में डालकर मार्केट में भेजा जाता है। और इसके अलावा अगर कलर वाली पेंसिल हो तो उसे शार्प करके ही बॉक्स में डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट बैट की और आपको बता दूं कि क्रिकेट बैट में लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले जंगल से लकड़ियां लाई जाती हैं और उन्हें एक शार्प ब्लेड की मदद से एक खास साइज में काटा जाता है और बैट को शेप दी जाती है। फिर इसे हर तरफ से स्मूथ किया जाता है और अब इसे बहुत ही हाई प्रेशर से दबाया जाता है ताकि ये हार्ड और मजबूत हो जाए। अब बैट में हैंडल लगाने के लिए इसे ब्लेड से काटा जाता है और फिर सुपर ग्लू की मदद से हैंडल को इसमें फिट कर दिया जाता है। फिर 24 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ा जाता है। अब इसे एक बार फिर स्मूथ किया जाता है और इसे स्टाइलिश शेप दी जाती है। लास्ट में इस पर कंपनी स्टिकर और हैंडल पर धागा लपेटकर ग्रिप कर दी जाती है। अब ये बॉल छक्के चौके मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। दोस्तों, आपकी पसंदीदा खेल कौन सी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं CFL की। दोस्तों, कुछ सालों पहले ट्यूब लाइट्स का दौर था, मगर आजकल हर घर में एनर्जी सेवर बल्ब ही चलते हैं।
इस CFL को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनीज बिल्डोजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। यानी पहले ट्यूबलाइट्स में लिक्विड मरकरी का सेल होता था, मगर अब CFL बल्ब्स में उसकी जगह एक छोटी टैबलेट नुमा चीज लगाई जाती है। इन फैक्ट्रीज में एक दिन में 40 मिलियन CFL बनाए जाते हैं और इन तमाम बल्ब्स को मैनुअली चेक भी किया जाता है और इनको अलग अलग शेप्स भी दी जाती हैं एक ग्लास हीटिंग मोल्ड में डालकर। और लास्ट में इन CFL बल्ब्स की टेस्टिंग के बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ट्रैवलिंग के शौकीन होंगे और ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपके साथ में एक स्टाइलिश सूटकेस भी चल रहा हो तो फिर उसका तो कुछ मजा ही और है। सूटकेस को बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन का यूज किया जाता है, जिसको मेल्ट करके फिन शीट में तैयार कर लिया जाता है और फिर इन शीट्स को 10 से 15 बार स्ट्रेच किया जाता है, जिससे ये शीट धागा नुमा बन जाती है। इसके बाद एक मशीन इन स्ट्रिप्स को आपस में मजबूती से जोड़ देती है, जैसे कि कोई कपड़ा हो। इस प्रोसेस के बाद तैयार होता है पॉलीप्रोपिलीन से बना फैब्रिक। इस फैब्रिक को मोल्ड में डालकर सूटकेस के बाहर के एरिया को स्टाइलिश बनाया जाता है और फिर सूटकेस का टंबल टेस्ट होता है और इसके बाद इसमें जिप, हैंडल और टायर वगैरह लगाए जाते हैं। आखिर में ये पैक होकर मार्केट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये थी फैक्ट्री में तैयार होने वाली कुछ अमेजिंग चीजें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।